हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन आज नेक्स्ट डीपीपी का सॉल्यूशन करेंगे। एक डीपीपी का सॉल्यूशन आपको करवा दिया है, नेक्स्ट का शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन x प्लस 1 का इतना ही दिया हुआ है। ओके बेटा, इसका आपको ये अगर आपको दिया है तो आपको dy अपॉन dx निकाल के बताना है। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन ये देखें कि u अपॉन v की फॉर्म में आपका क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, u अपॉन v की फॉर्म में जब भी होता है तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर ऊपर वाले का अवकलन इंटू सेकेंड माइनस नीचे वाले का इंटू फर्स्ट, ये बात शुरू करते हैं। तो अगर अपन dy अपॉन dx करेंगे तो नीचे वाला क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर वाला क्या है x स्क्वायर, तो उसका क्या कर देंगे अवकलन, और नीचे वाले को क्या रखेंगे कांस्टेंट, माइनस का साइन लगाएंगे, ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाले का अवकलन। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x का जो अवकलन हो जाता है वो क्या हो जाएगा आपका 1। ओके बेटा, इस तरीके से अपन करते रहेंगे। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x आपने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही आपका जो गिवन आंसर है वो रहने वाला है x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपने फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या दे रखा है, v इक्वल्स टू टी प्लस 2 और t प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, और t इक्वल टू 1 सेकंड पर आपसे a का मान पूछा है। ठीक है बेटा, ओके सर। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ये गिवन है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस में 2t प्लस में 6 हो जाए, तो v इक्वल्स टू टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 6। ओके बेटा, आगे अगर अपन बात करेंगे तो इसने बोला है त्वरण। क्या बोला है? त्वरण। तो त्वरण किस में बराबर होता है? वेग में परिवर्तन की दर को
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आपका ये दिया हुआ है, इसको क्या कर देंगे आप, अवकलन कर देंगे इसका मतलब dv/dt किसके बराबर होता है, a के। अब आपको v दिया है तो इसका आप अवकलन कर सकते हो। तो t² का अवकलन कितना हो गया 2t, 5t का अवकलन कितना हो गया 5, इसका 0, तो a किसके बराबर आ गया 2t + 5। और a आपको कितनी सेकंड पे निकालना है, 1 सेकंड पे आपको a का मान बताना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर 1 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 मीटर/सेकंड²। ठीक है बेटा, तो बहुत सीधी सी बात थी जो अपन ने कर ली। ठीक है, तो आपको एक ही बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन है इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैंने आपको सबका अवकलन अलग अलग बताया हुआ है। इसका अवकलन कितना होता है 1/x, इसका अवकलन कितना होता है cos x, और इसका अवकलन कितना होता है e⁻x, कितना होता है e⁻x। ओके बेटा, तो ध्यान से देखेंगे y = ठीक है, इसका अवकलन कितना हो गया आपका 1/x, इसको अपन क्या लिख देंगे dy/dx। sin x का क्या हो गया cos x, और e⁻x का कितना हो जाएगा e⁻x। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले ऑलरेडी लिखवा रखे हैं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी बातें हैं, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है तो आपका फिर गलत होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए बेटा। कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है d/dx e⁻100। ठीक है, यही तो दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे एक और बात, जब अपन d/dx करते हैं और e⁻x का करते हैं तब तो हमारे पास e⁻x ही आता है। पर यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे x क्या है परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील। लेकिन अगर e⁻a का अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पे a क्या है नियतांक। क्या है नियतांक। इसी प्रकार यहाँ पे जो 100 है वो क्या है नियतांक होता है 100, तो हाँ है ना। तो इसका जो अवकलन होता है वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे अपन 0, क्योंकि अगर x ऊपर जो पावर आ रही है
अगर वो बदल रही है तो उसका अवकलन e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x से रहता है। लेकिन अगर वो पावर आपकी बदल नहीं रही, ठीक है, और वो पावर आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर का जो आपका अवकलन हो जाएगा वो अवकलन क्या हो जाएगा बेटा जी, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। d/dx साइन 120। तो पहले साइन 120 का मान निकाल लेते हैं। इसको क्या लिख देंगे, साइन 90 + 30, और साइन 90 + 30 किसके बराबर होता है, कोस 30 के, और कोस 30 का मान कितना हो गया, √3/2। तो साइन 120 का मान कितना हो गया, √3/2। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये मान आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का मान जब अपन निकालेंगे, ठीक है, कांस्टेंट का मान जब अपने निकालने वाले होंगे तो कांस्टेंट के मान में अपन क्या देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/2, और √3/2 का मान कितना हो गया, 0। आपने पढ़ रखा है कि नियतांक का अवकलन जब भी करते हैं तो उसका अवकलन हमेशा कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। बहुत सब कुछ आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो आप फटाफट नोट करते रहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, हमें पावर, ये जो होता है P, इसको बोलते हैं अपन संवेग। क्या बोलेंगे, संवेग। और संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, बल के बराबर। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें होती है। तो अपन यहाँ से क्या लिख देंगे, F किसके बराबर है, dP/dt के। तो आपको P का मान दे रखा है और आपको F का मान पूछा है, तो उसका क्या कर देंगे अपन, डायरेक्ट अवकलन कर देंगे। तो अवकलन इसका क्या आएगा, जैसे आपको समीकरण दे रखी है, t⁵ + 3t² - 3t + 13। तो इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और ये अवकलन ही किसके बराबर आएगा, बल के। तो t⁵ का 5t⁴ 6t - 3 + 0। तो F का मान 5t⁴ 6t माइनस के अंदर 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मिला लेना बेटा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ले लिया होगा। तो ये सीधी सीधी बातें जो अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है, ये जो छोटी छोटी बात मैं इसी के अंदर लिखवा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बातें जब आप ध्यान रखोगे तभी आपको आगे क्वेश्चनों में सहायता मिलेगी इनसे, ठीक है ना। और अगर आपको पूरी बातें समझ आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में कोस एक्स। तो ये u इंटू वी वाला है, या अपन ये क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला है ये। तो इसमें क्या करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे, सेकंड को क्या रखेंगे कांस्टेंट, प्लस पहले को क्या रखेंगे कांस्टेंट, सेकंड का क्या करेंगे अवकलन। यहाँ से एक्स क्यूब का 3x² इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यूब और इसका तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें से x² कॉमन ले लेते हो तो आपका जो आपको गिवन आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। जो आपका पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो वो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। ओके बेटा, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में लेते रहना ताकि आपके पास आपके सॉल्यूशन अवेलेबल रहे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, विस्थापन में जो परिवर्तन की जो दर होती है समय के साथ, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है वो वेग के बराबर होती है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ds/dt किसके बराबर आएगा, वेग के बराबर। और दूसरा वेग में, अभी जो बताया था, वेग में जो परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर आती है, त्वरण के। तो अभी तो बताया था, क्या लिखवाया था, dv/dt इक्वल्स टू a। अब इसी क्वेश्चन पे आपका ये क्वेश्चन है, s आपको दे रखा है t⁴ माइनस t² प्लस 9। यही क्वेश्चन तो है आपका, t⁴ माइनस t² प्लस में 9। अब शुरू करते हैं अपन। तो इसके अगर अपने को वेग निकालना हो तो वेग कितना आएगा, ds/dt, ये किसके बराबर है, v के। t⁴ का अवकलन 4t3 और 2t, और ये कितना हो गया 0। तो आपका वेग कितना आ गया 4t³ माइनस में 2t। ओके बेटा, अगर आपको त्वरण पूछा है तो इसी का एक अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। तो त्वरण किसके बराबर होता है, dv/dt के। तो इसी का ये अवकलन कर देंगे तो 12t, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12t - 2। यही आपको ऑप्शन में दिया होगा। अच्छा, t² है तो ये क्या आ जाएगा, t³ है तो t² बचेगा, तो 12t² - 2। ओके बेटा, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ये आपका आ गया त्वरण। अगर वो बोले कि प्रारंभिक त्वरण बताओ तो इसके अंदर t बराबर क्या रख देंगे 0, क्योंकि शुरू कहाँ से करेगा, t बराबर 0 सेकंड से। तो जैसे ही आपने t बराबर 0 रखा, a बराबर कितना आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण आपका कितना आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रारंभिक बोला इसलिए t बराबर क्या रख दिया अपन ने, 0 रख दिया बेटा। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमें क्या दे रखा है, v इक्वल्स टू t² माइनस 4t प्लस 10। तो आपको त्वरण निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो कितना आ जाएगा 2t माइनस 4। कितने पे पूछा है अगले ने, t बराबर 1 सेकंड पे। तो t बराबर 1 सेकंड पर अगर अपन से पूछा है तो t का मान जैसे ही आपने 1 रखा तो ये कितना आया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो इसका 2 बार अवकलन करना है। तो पहली बार किया तो sin x का क्या हो गया, cos x, और cos x का क्या हो गया, माइनस sin x। एक बार और करना है तो एक बार और कर देंगे, cos x का माइनस sin x, और sin x का क्या हो गया, cos x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो sin x प्लस cos x। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। बहुत आसान है। आई होप आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 5/2 के। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। या आपको क्या दे रखा है, विस्थापन। इसका क्या कर देंगे, अवकलन। क्या मिलेगा, वेग। तो k तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। 5/2 कहाँ जाएगा, आगे। तो ये क्या बचा, वेग बराबर 5/2 के, और t की पावर आपकी आ गई 3/2। एक बार इसका और अवकलन करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, त्वरण। तो ये लिखा अपन ने। तो 5/2 के को कहाँ रखेंगे, बाहर। अंदर क्या कर देंगे, 3/2 के, 3/2 माइनस 1। तो 15/4 के, t की पावर 1/2। तो 15/4 के, और इसको क्या लिख सकते हैं, √t। तो देखो a किसके समानुपाती आ गया यहाँ से, √t के। तो यही तो आपसे पूछा है कि a किसके समानुपाती है, √t के। तो इस तरीके से आपकी ये DPP भी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।